वीडियो में हम देखेंगे सेशनल टेस्ट पॉलिटी के लिए। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा संविधान के विकास से संबंधित जो सेशनल टेस्ट है उसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तो किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको चुनना है। तो आप वीडियो को पॉज करें, जिससे उसके बाद आप अपना आंसर लगाकर फिर मैं अपना मेरे आंसर को देखिए। जो राइट आंसर होगा इसका, वो राइट आंसर होगा 1765 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी? तो केंद्रीय प्रशासन की नींव किसने रखी थी? ये जो रखी गई थी किस अधिनियम के तहत रखी गई थी? ये हमारा अधिनियम था जी आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रखी गई थी केंद्रीय प्रशासन की नींव भारत में। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया भारत में? तो ये कहा गया जी हमारा किस अधिनियम में? ये कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? देखो, कंपनी का अगर पूछेगा तो कंपनी के लिए तो विधायी और कार्य शक्ति जो अलग कर दिए गए थे वे कर दिए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में। पर लेकिन यहाँ बात पूछे गवर्नर जनरल के लिए विधायी शक्ति और प्रशासनिक, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा चार्टर्ड अधिनियम 1853। तो राइट ऑप्शन हमारी डी हो जाएगी। किस अधिनियम के तहत भारतीयों का प्रत्यक्ष रूप यानी परोक्ष रूप से केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में चुनाव का प्रावधान किया गया? तो इसमें प्रावधान किया गया था अधिनियम जो हमारा था ये 1892 में था। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो थे वे केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में उनके लिए चुनाव का अधिकार मिला था। और जो प्रत्यक्ष अधिकार की बात करें वो फिर अधिनियम हो जाएगा हमारा 1909। कौन सा अधिनियम पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ? तो मील का पत्थर जो साबित हुआ जी वो अनुच्छेद अधिनियम 1935 का है जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम महिला को वोटिंग का अधिकार दिया गया? तो वोटिंग का अधिकार भारत में दिया गया अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो ये अधिनियम था जी 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था। केंद्र राज्य सूची और समवर्ती सूची और विशिष्ट विषयों के अधिकार जो थे वे आरक्षित कर लिए गए थे गवर्नर जनरल के लिए। तो ये अधिनियम बात करता है 1935 का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय का गठन किस अधिनियम? संघीय न्यायालय की बात कर रहा है। संघीय न्यायालय का मतलब सभी सेंटर का। तो इसके लिए हमारा आंसर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम हो जाएगा। अगर पूछा उच्चतम न्यायालय का गठन कलकत्ता में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो उसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ बात करी संघीय ना फेडरल कोर्ट के, तो फेडरल कोर्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? तो कार्यालय बनाया गया था लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के लिए, वो अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो प्रांतों में द्वैत शासन का जनक है जी लियोनस कार्टियस, इसको माना जाता है प्रांतों में द्वैत शासन का जनक। भारत में संसद का द्विसदनात्मक स्वरूप किस अधिनियम के द्वारा किया गया? यानी कि लोकसभा राज्यसभा का उद्भव किस अधिनियम के तहत हुआ भारत में? तो ये हमारा अधिनियम था 1919 के तहत लोकसभा राज्यसभा यानी कि केंद्र में द्विसदनात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था संसद को। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा संविधान की आवश्यकता को महसूस किया गया? तो वो महसूस किया गया था जी मानवेंद्र नाथ राय यानी कि जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MN राय के द्वारा महसूस किया गया था। इसी की सलाह पर हमारी कैबिनेट मिशन के तहत जो हमारी संविधान सभा का जो किया गया था गठन, उसी की इन्हीं का वो था हमारा दर्शन।